मुझे लगता है कि वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं कि जैसे कि आपको करंट के बारे में कितना नॉलेज है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। करी थी, मेरा बैकग्राउंड सरस्वती शिशु मंदिर रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में भी क्वेश्चन करे। थोड़ा कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मेंस में सर मुख्यतः ये होता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा है आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है मेंस में। मेंस के लिए कह सकते हैं कि नोट्स मेकिंग फर्स्ट स्टेज में होती है। जैसे कि पहले मैंने एक बार पढ़ लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे कि कोई टॉपिक कठिन होते हैं या क्या हमारी जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की, इसमें कोचिंग का रोल होता है या बिना कोचिंग के भी आप वो कर सकते हैं जिन्होंने कोचिंग की है? ऐसा होगा कि पहली स्टेज में आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपको इतना रिलेवेंट नहीं लगेंगे, फिर आप दूसरी बार बनाएंगे, उसको करंट से अपडेट करेंगे। ऐसे करते करते सर सतत प्रक्रिया है। कोई 3 चीज ऐसी बताइए मुझे। आप लगातार 5 मेंस लिखे आपने कंटिन्यूसली, फिर तीसरा इंटरव्यू देने का भी मौका मिला, क्या ऐसी चीज दूसरों से आपने डिफरेंट की? जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा क्या इंटरव्यू रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ जाइए। क्योंकि जो रिसेंटली 2022 के सिलेक्टेड है, चाहे दीपिका जी पाटीदार हो, आयशा जी अंसारी या शुभम वर्मा, इनके नोट्स टेस्ट कॉपी वहां पे डाल रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम भारती ठाकुर है और मेरा अभी इंटरव्यू मेहरा सर के बोर्ड में था। जैसे कि मेरा 5 प्लेस पे था, तो ए बोर्ड में था मेरा, तो ए बोर्ड मेहरा सर का था। तो थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी, पर ठीक है, पुराना जितना अपने नोट्स ले गए थे उनको थोड़ा हल्का हल्का रिवीजन कर लिया, फिर सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और मुझे जल्दी ही ऊपर बुला लिया था। तो उधर लगभग 1 घंटे हम लोगों ने वेट करा ऊपर, फिर एंटर हुए तो देखा मेहरा सर का रूम था, उनको अच्छे से ग्रीट करा। फिर उसके बाद उन्होंने यही क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा आप पहले भी आ चुके हो, कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा, कितने इंटरव्यू हो चुके? तो मैंने बताया सर किस किस के बोर्ड में था, क्या क्या पूछा, आपको क्या लगता है क्या कमी रही होगी आपके पिछले इंटरव्यू में। तो वो मैंने बताया और फिर उसके बाद मेरा डेफ से चला। जैसे सागर से हूँ मैं, तो सागर को सागर क्यों कहते हैं यहाँ से पूछा। और बाकी जो अदर मेंबर थे उनके कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि अभी विदेश मंत्री कहीं गए हुए हैं। तो मैंने कहा जी सर कहाँ गए हुए हैं, तो एससीओ समिट में गए हुए हैं। ये पूछा, बोले सीएम भी कहीं गए हैं, तो उनको बताया सर यूएई में गए हुए हैं। क्यों गए हैं, तो बताया कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए गए हैं। अच्छा, बोले अभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ हुआ है अपने मध्य प्रदेश में? तो बताया कि जी सर ग्रोथ कॉन्क्लेव हुई है। ऐसे करके थोड़ा कुछ करंट से क्वेश्चन थे और बाकी मेरे जो अदर मेंबर थे उनने डेप से क्वेश्चन पूछे। थोड़ा कल्चरल रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिस्टर निवेदिता के बारे में पूछा और मदर टेरेसा के बारे में पूछा। और एक जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने कुछ कुछ योजनाओं से क्वेश्चन करे कि जो स्वामित्व योजना, और उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, संगीत दिवस कब मनाया जाता है। चूंकि मेरा संगीत से तो कोई संबंध नहीं था, पर उसको मैंने सॉरी बोल दिया। और फिर बोला कि चूंकि मेरा बुंदेली बधाई लोक नृत्य मेरा उसमें डेफ में मेंशन था, तो उन्होंने उससे पूछा कि कब किया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, आपके क्षेत्र में राई के बारे में बताइए, राई भी होती है। तो मैंने राई के बारे में, कब राई को राजकीय नृत्य घोषित किया गया, क्यों किया गया, राई के लिए किसी को कोई अवार्ड भी मिला है क्या? तो हमारे सागर से ही मिला है, जो राम सहाय जी पांडे हैं स्वर्गीय, उनको मिला। तो वो बताया, लगभग ठीक था। हॉबी वगैरह क्या था वैसे? हाँ, मेरी हॉबी कुछ आर्ट वर्क थे, जैसे मांडला आर्ट, वारली आर्ट, लिप्पन आर्ट वगैरह थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है। जिले से भी आपके प्रश्न हुए हैं, सागर से? जी, जिले से हुए हैं, मेरे डेफ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हुए हैं। और डेफ के अलावा करंट अफेयर अच्छे से करके जाना चाहिए सबको, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो रहे हैं। डेप में जो जो चीजें मेंशन थी, लगभग पूरा इंटरव्यू उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, कह सकते हैं कि लगभग 50% मेरा डेफ से था और 50% डेफ से अलग था, जो कि सामान्य जो इश्यू चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में उनसे रिलेटेड था, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित था, कुछ महिलाओं से संबंधित भी क्वेश्चन थे। और इसके अलावा करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, जैसे कि आज शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पे वापस आ रहे हैं स्पेस से, तो वही पूछा कि वो क्यों गए थे, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, क्या क्या था,
मुझे लगता है कि वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं कि जैसे कि आपको करंट के बारे में कितना नॉलेज ठीक है, है। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। जैसे कि एस जयशंकर जी के बारे में पूछा, एससीओ के बारे में भी पूछा, तो थोड़ा उससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग सारे आयाम टच करने की कोशिश की है उन्होंने। उस टाइम पे प्रेशर तो रहता है, एक दो क्वेश्चन में तो सॉरी बोलना लाजमी है, बट बाकी क्वेश्चन जो पूछे थे, मेरे डेप्थ से जो पूछे थे, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे थे, थोड़ा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे। जैसे अभी ग्रोथ कॉन्क्लेव हुई थी इंदौर में, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, मतलब लगभग मुझे लगता है कि सारे एस्पेक्ट छूने की कोशिश करी थी। मेरा बैकग्राउंड सरस्वती शिशु मंदिर रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में भी क्वेश्चन करे, थोड़ा कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि सारे एस्पेक्ट लगभग कवर किए गए हैं। तो आप जो जवाब दे रहे थे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा बोर्ड मेंबर ने या चेयरमैन सर ने, क्या आपको लग रहा था कि वो मेरे जवाब से सेटिस्फाई हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष जी का बोर्ड था मेरा, तो अध्यक्ष जी ने जितने क्वेश्चन पूछे उनका मैंने 100% सही जवाब दिया, अच्छे से दिया। बाकी जो सेकंड मेंबर के भी मैंने आंसर लगभग सही करे, थर्ड मेंबर का भी, पर जो फोर्थ मेंबर थे उसमें मैंने 2 क्वेश्चन में मुझे सॉरी बोलना पड़ा, क्योंकि मैं उसमें श्योर नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अनुमान नहीं लगाया और मैंने डायरेक्ट उनको सॉरी बोल दिया बस। कुछ मेंस के बारे में चर्चा हो जाए, क्योंकि आपने कितने मेंस दिए अभी तक? जी सर, मैंने अभी 4 मेंस दे लिए सर। 4 मेंस, तीसरा आपका इंटरव्यू था। तो मेंस की शुरुआत कैसे की थी आपने? चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे नोट्स बनाने की बात हो। मेंस में सर मुख्यतः ये होता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूसरा है आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है मेंस में, और साथ ही साथ स्पीड आपकी मैटर करती है कि आप कैसे क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि अब इतना ज्यादा स्पेस रह नहीं गया है ना, छोटा स्पेस रहता है, तो आप इतना छोटा स्पेस में कैसे अपने आंसर को कंसाइज करके लिख पा रहे हैं, वो मैटर करता है। ज्यादा से ज्यादा जैसे करंट से आप अपडेट करके उसमें लिखिए, ज्यादा से ज्यादा जैसे कहीं डेटा फैक्ट उससे रिलेटेड है तो आप वो उसमें मेंशन करिए, और आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होना चाहिए, और आपको जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा स्पेस नहीं है तो आपको क्वालिटी आंसर में देनी पड़ेगी। तो सर, ये जो क्वालिटी का आपने बताया, ये कब कैसे आएगा? क्या प्रैक्टिस करने से आएगा? इसके लिए जैसे मेंस के लिए कह सकते हैं कि नोट्स मेकिंग फर्स्ट स्टेज में होती है। जैसे कि पहले मैंने एक बार पढ़ लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट बना लिए है ना, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बाद हमें लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे कि कोई टॉपिक कठिन होते हैं या सिलेबस बड़ा है जिस भी सब्जेक्ट का, उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसे बार बार रिवीजन करिए और आंसर राइटिंग की कोशिश कीजिए। ऐसा होगा कि पहली स्टेज में आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपको इतना रिलेवेंट नहीं लगेंगे, फिर आप दूसरी बार बनाएंगे, उसको करंट से अपडेट करेंगे। ऐसे करते करते सर, सतत प्रक्रिया है, आप धीरे धीरे करके आप सुधार करते जाते हैं। आप जैसे जैसे टेस्ट देते हैं उसमें जो आपको फीडबैक मिलते हैं, आप लगातार इसमें अपीयर होते हैं मेंस में, तो आपको समझ आ जाता है कि कहाँ पे सुधार करना चाहिए। हमारी जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की, इसमें कोचिंग का रोल होता है, या बिना कोचिंग के भी आप वो कर सकते हैं जिन्होंने कोचिंग की है? जी सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग की थी, आज से लगभग 5 साल पहले मैंने कोचिंग की हुई थी, पर वो भी मैं कंप्लीट नहीं ले पाई थी, उसके बाद मैंने सेल्फ किया है। तो देखो, यदि आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं, परंतु आजकल यूट्यूब पे भी काफी गाइडेंस और मटेरियल उपलब्ध है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता है, पर यदि आपको जरूरत लगती है तो आप ले सकते हैं, परंतु उसके बाद भी आपको सेल्फ मेहनत ही करनी पड़ेगी। कोई 3 चीज ऐसी बताइए मुझे आप, जिन्होंने आपको लगातार 5 मेंस लिखे आपने कंटिन्यूसली, फिर तीसरा इंटरव्यू देने का भी मौका मिला। क्या ऐसी चीज और दूसरों से आपने डिफरेंट की? आप लगातार कंटिन्यूसली इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी बराबरी में आप भी है। ओके, तो मुझे लगता है कि जो इसमें क्या है कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो जाता है, कभी रिजल्ट डिले हो रहे हैं, कभी ये जैसे कभी कोई रिजल्ट कोर्ट में फंस जा रहा है, कभी, तो ये एक सतत और लंबी प्रक्रिया है। इस दौरान आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और आप लगातार एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप लगातार परिश्रम करिए अपने लक्ष्य के लिए, आप बीच में मत हटिए, तो मुझे लगता है जरूर सफल होंगे आप। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। थैंक यू सर। इस बार आपका नाम हो और अच्छी रैंक के साथ में हो, क्योंकि आपका डेडिकेशन, लगातार मेंस देना, इंटरव्यू देना, और उम्मीद है आप सभी लोगों को इंटरव्यू पसंद आएगा। आपके
कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करेंगे जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट का हम इंटरव्यू ले उनमें कवर करने। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो जो चीजें गलतियां कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यू में हो, प्री हो, मेंस में हो, वो दोबारा न करें। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।